व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल जब हम अपनी जीमेल अकाउंट से किसी को मेल भेजते हैं तो वो होता है ईमेल। ओके, उसके अलावा कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जैसे याहू और रेडिफ जिनका अब यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। मोस्टली अब जीमेल ही यूज़ किया जाता है, तो लोग ईमेल के नाम से जीमेल का ही नाम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मतलब होता है कि जीमेल अकाउंट से हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। तो जब हम ईमेल सेंड करते हैं या ईमेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें नहीं पता है या ये चीज़ें क्या होती हैं, हमें मालूम होना चाहिए। जिसमें कुछ चीज़ें तो दिखाई देती हैं जैसे सीसी कार्बन कॉपी क्या है, बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी क्या होती है। फिर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हिडन होते हैं जैसे कि एसएमटीपी क्या है, आईएमएपी क्या होता है, पीओपी क्या है, और फाइल अटैचमेंट कैसे करते हैं, या फिर गूगल ड्राइव का क्या यूज़ होता है। तो यही सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में जिससे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स। ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में आपका इंटरनेट है और उसमें ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं सीकेसी, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल की क्लास कर रहे हैं जिसमें ओ लेवल का फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने वाला है। एक्सेल स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुँचती रहे। ओके, हम लोग थोड़ी सी जीमेल अकाउंट की बात कर लेते हैं। जीमेल में अकाउंट बनाया जाता है क्रिएट अकाउंट करके। अगर आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, गूगल पे डालिएगा क्रिएट गूगल अकाउंट या क्रिएट जीमेल अकाउंट, या फिर आप साइन अप भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपकी जीमेल आईडी बन जाएगी जिसमें आपका मेन ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है। जैसे कि किसी भी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर उसका फ़ोन नंबर होता है, उसी तरह से जीमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस जो है वो उस पर्सन का पर्टिकुलर एड्रेस होता है, पर्टिकुलर पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है बाय मेल। ओके, तो मान लीजिए आपने आईडी बना ली है और आईडी पासवर्ड डालकर ओपन किया जीमेल में, तो आपका इस तरह का लुक आता है। ओके, यहाँ आपकी ईमेल आईडी दिख रही होगी, मैंने ये थोड़ी हाइड कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपोज मेल, यानी कि न्यू मेल लिखना हो तो कंपोज मेल। इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके मेल्स होंगे जो पहले से आए हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब हम कंपोज मेल पर क्लिक करेंगे इस जगह पर तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सीसी और यहाँ लिखा है बीसीसी। अब 2 में हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जिसको भी हमें मेल सेंड करना है इस तरह से। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसी की, यानी कि जो भी यहाँ मैटर हम लिख रहे हैं या फिर फाइल अटैच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सेम कॉपी जो है वो कहीं और भी पहुँच जाए, तो उसके लिए हम सीसी पे क्लिक करेंगे, यानी कार्बन कॉपी पे क्लिक करेंगे और एक दूसरा एड्रेस डाल देंगे। ओके, यानी कि दूसरा जीमेल अकाउंट डाल देंगे, यानी किसी और पर्सन का कॉन्टैक्ट आईडी। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं बीसीसी लिखा हुआ। जब हम सीसी पर कोई मेल भेजते हैं तो उसको ये पता होगा कि आपने 2 में किसी को और को भी ईमेल भेजा हुआ है, यानी कि आपने जितनी भी आईडीज़ डाली हैं वो आपके सीसी में जितने भी लोग होंगे सबको एक दूसरे की आईडी पता चल जाएगी, दिखाई देगी मेल में। ओके,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी को एक दूसरे की आईडी ना दिखाई दे तो उसके लिए हम जो अकाउंट डालेंगे या ईमेल आईडी डालेंगे वो BCC पर डालेंगे, जिससे ये किसी और को शो ना हो। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये सारी आईडी डालकर यहाँ सब्जेक्ट लिख लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट जो भी हमें लिखना हो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट हमने लिखा है अगर हम उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इस A पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास, और इनमें से हम जो भी चीज़ें लेना चाहें, टेक्स्ट का साइज़, कलर, बोल्ड, इटैलिक, वो सब हम यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें फ़ाइल अटैचमेंट करना है तो यहाँ से हम कोई फ़ाइल ले सकते हैं, जो भी हो, हमारी वर्ड की, एक्सेल की, कहीं की भी फाइल होगी तो वो हम यहाँ से फ़ाइल अटैचमेंट से ला सकते हैं। उसके बाद ये हमारा होता है URL लिंक। अगर कोई URL वेबसाइट से कोई वीडियो या कुछ हम सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम URL ले लेते हैं। उसके अलावा ये होता है हमारा स्माइली, यहाँ पर बहुत सारे इमोजीज मिलते हैं, वो हम ले सकते हैं, यानी इमोशंस। और ये मेन होता है हमारा गूगल ड्राइव। अगर हम अपने डेटा को गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो हम गूगल ड्राइव पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर आपकी गूगल ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी क्या होती हैं। गूगल ड्राइव जो ऑप्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ना पता हो तो इसके बारे में ज़रूर मालूम करिएगा। आपके मोबाइल में भी गूगल के अंदर एक ड्राइव करके होता है, इसमें 15 GB स्पेस होता है। अगर आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में स्पेस कम है, हार्ड डिस्क कम है, इंटरनल स्टोरेज कम है, तो हम उस डेटा को अपने गूगल ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पर सेव करने का एक और भी फ़ायदा होता है कि आपका सिस्टम या मोबाइल कभी भी फॉर्मेट होता है या उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो भी हमारा डेटा एज इट इज़ रहेगा। जब भी हम ईमेल खोलेंगे अपना किसी भी जगह पर गूगल ड्राइव खोलेंगे तो वो डेटा हमारा एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको देखिएगा, आप लोग यूज़ करिएगा। उसके अलावा अगर कुछ डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और फिर सेंड से इसको सेंड कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं कि इसके पीछे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका कैसे क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज़ जो है मेल्स को, यानी कि जो भी हम मेल सेंड करते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है SMTP इज़ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल्स। ओके, तो मैंने आपको इंटरनेट की कुछ पहले की वीडियो में OSI मॉडल के बारे में पढ़ाया था। वहाँ आपको ये बताया गया था कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है और उसमें किस लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पर SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड स्टोर्स एंड फॉरवर्ड, SMTP moves your email on and across network. It works closely with something called the mail transfer agent, okay, to send your communication to the right computer and email box, okay। यानी कि जो भी हम मेल लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसे जब सेंड करते हैं या फिर उसे फॉरवर्ड करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो काम जो है वो SMTP की वजह से ही पॉसिबल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसीलिए से बोला गया है। ओके, उसके बाद आता है आपका IMAP। IMAP क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये जो है ईमेल्स को रिसीव करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इन कंप्यूटिंग द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मेल क्लाइंट टू रिट्राइव ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर ओवर अ TCP/IP कनेक्शन। ओके, यानी कि आपका जो भी इंटरनेट है वहाँ से हम लोग अपना मेल जो है वो लेते हैं IMAP से, यानी रिट्राइव कराते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो मेल आती है उसे हम ओपन कर पाते हैं, तो वो पॉसिबल होता है IMAP की वजह से। उसके बाद है व्हाट इज़ POP। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका यूज़ भी मोस्टली ईमेल्स को रिट्राइव करने का या ओपन करने का होता है। जैसे कि यहाँ है,
In computing, the post office protocol is an application layer internet standard protocol used by mail client to retrieve email messages from a mail server. Using POP3 means that your email will be accessible offline and deleted from the server. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या है। मतलब ये है कि जब हम IMAP का जहाँ पर यूज़ हो रहा है और वहाँ हम जब मेल कोई भी ओपन करते हैं तो वो मेल जो है वो सर्वर पर ही रहते हैं और हम किसी भी कंप्यूटर के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट हम उसे ऑफलाइन नहीं देख सकते हैं। ओके, यानी कि इंटरनेट अगर बंद हो आपका कनेक्शन तो हम उसे नहीं देख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जब जैसे कि मान लीजिए आपका जो पोस्ट ऑफिस से डाकिया ले जाता था तो क्या होता था, पोस्ट ऑफिस से निकाल के ले जाता था, वहाँ पर रह नहीं जाता था कुछ। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस यानी कि जो आपका सर्वर है उस सर्वर से वो मेल डिलीट हो जाएगा और आपके अकाउंट में वो एक्सेस हो सकता है ऑफलाइन भी। ओके, वर्जन 3 इसका वर्जन है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का और यही मोस्टली यूज़ होता है। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं IMAP वर्सेस POP, क्योंकि ये दोनों ही मैसेजेस को ओपन करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो while the POP3 protocols assume that your email is being accessed only from one application, IMAP allows simultaneous access by multiple clients. This is why IMAP is more suitable for you if you are going to access your email from different location or if your messages are managed by multiple users. यानी कि आपका जो जीमेल है अगर वो कंपनी का जीमेल है तो हो सकता है उसे कई सारे लोग एक्सेस करते हों, तो उस टाइम पर क्या होगा, अगर POP यूज़ हो रहा होगा तो एक बार ओपन होकर सर्वर से डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लाइंट दूसरा कोई क्लाइंट उसको ओपन नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जबकि IMAP में हम ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल और यूज़फुल है। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके काम की होंगी। तो देखिएगा आप लोग, और कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा या फिर मेरा ईमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे हम इसी तरह से और वीडियोस बनाते रहें। ओके, थैंक यू।